मानव इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना क्या है बताएं। एक तरफ हम इंसान चाहते हैं कि जीवन हमेशा बना रहे, मतलब हमारे प्रियजन अमर हो जाएं, हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ हमें ये कठोर सत्य भी पता है कि मृत्यु और कर्म का जो विधान है ना, वो एकदम अटल है। बिल्कुल। आम धारणा यही होती है कि भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। हाँ, और इंसान समय की नदी में बहते हुए बस एक सूखे पत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब जहां बहाव ले गया इंसान वहीं चला गया। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक सोच है। जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं ना, हम्म। तो ये जो पूर्व निर्धारित भाग्य का सिद्धांत है, ये हमें एक अजीब सी सांत्वना देता है। हम मान लेते हैं कि ब्रह्मांड के नियमों के सामने हमारी कोई बिसात ही नहीं है। सही बात है। लेकिन क्या हो अगर अचानक ये एहसास हो कि इंसान वो बेबस पत्ता है ही नहीं। अच्छा। मतलब क्या हो अगर इंसान का सामना उस सत्ता से हो जाए जिसने वो नियति रची है, और इंसान उस शक्ति से इस बात पर बौद्धिक विमर्श करने लगे कि भाग्य की दिशा असल में क्या होनी चाहिए। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी विरोधाभास की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय आध्यात्मिक कैलेंडर के एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग की, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन। ये दिन तो अपने आप में एक खगोलीय और आध्यात्मिक चमत्कार है, बिल्कुल। क्योंकि इसी एक दिन वट सावित्री व्रत और शनि जयंती दोनों मनाए जाते हैं। मतलब ये कोई सामान्य संयोग नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और आज की हमारी इस चर्चा के लिए जो भी विस्तृत स्रोत हैं, अत्यंत सूक्ष्म कहानियां और तथ्य जुटाए गए हैं ना, हाँ हाँ। वे सभी ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा विशेष रूप से संकलित, निर्मित और प्रस्तुत किए गए हैं। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार काम किया है उन्होंने। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य भी यह है कि इन व्रतों को केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित न रखा जाए। सही बात है। हम इसके पीछे के मानव मनोविज्ञान को समझेंगे, हम्म। अंतर्मन के उन अंधेरों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें आधुनिक विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है, और ये जानेंगे कि कैसे ये एक दिन भाग्य को अपनी बुद्धि से पलटने की पूरी पाठशाला है। तो फिर दिन की शुरुआत से ही इस यात्रा को आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या की सुबह जो होती है, वो पूरी तरह से वट सावित्री की ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। हाँ, एकदम। यह ऊर्जा मूल रूप से जीवन को सुरक्षित रखने, सृजन करने और अपने प्रियजनों के लिए ब्रह्मांड से लड़ जाने का प्रतीक है। मतलब इस अनुष्ठान के पीछे का मुख्य उद्देश्य जीवन साथी की लंबी उम्र, पारिवारिक सौहार्द और जीवन की बड़ी बाधाओं को दूर करना है ना? बिल्कुल। मैंने पवन ठाकुर जी द्वारा संकलित दस्तावेजों में देखा कि इसके नियम कितने विशिष्ट हैं। मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का नियम है। और लाल, पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनने का बहुत कड़ा नियम है। काले या सफेद कपड़े पहनने से स्पष्ट मनाही की गई है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक कारण है। सफेद रंग जो है ना, वो वैराग्य का प्रतीक है। अच्छा, मतलब दुनिया से विरक्त होने का। हाँ, और काला रंग ऊर्जा को अवशोषित करने या उसे एकांत में समेटने का प्रतीक होता है। समझ गया। लेकिन सावित्री की जो ऊर्जा है, वो वैराग्य की नहीं है। यह जीवन के प्रति अगाध प्रेम और जुनून की ऊर्जा है। लाल, पीला और नारंगी रंग सूर्य की पहली किरणों के रंग हैं, ओहो। जो सक्रियता, प्रजनन और एक अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। ये तो बहुत ही लॉजिकल स्पष्टीकरण है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा मुझे लगता है बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष की पूजा। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और पूजा सामग्री भी बहुत विशिष्ट बताई गई है। भीगे हुए चने, आम, कटहल, केले और एक कच्चा सूत लेकर पेड़ की 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करना। बिल्कुल। यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब एक सवाल है मेरा। पूछिए। हम हमेशा बरगद को सिर्फ एक विशाल छांव देने वाले पेड़ के रूप में ही देखते हैं, पर क्या इसकी जड़ें जो शाखाओं से निकलकर वापस जमीन की तरफ आती हैं, वो कुछ और भी इशारा नहीं करती? मतलब क्या इसका कोई ब्रह्मांडीय कनेक्शन है? आपका ये अवलोकन एकदम सटीक है। वैदिक मान्यता में वट वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, इसे ब्रह्मांडीय धुरी या कॉस्मिक एक्सिस माना गया है। कॉस्मिक एक्सिस? हाँ, इसकी जड़ें जो आसमान से नीचे धरती की ओर आती हैं ना, वे इस बात का प्रतीक है कि कैसे परम सत्ता या ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा हमारे भौतिक जीवन में अवतरित होती है। अरे वाह! तो जब इस अनुष्ठान में धागा बांधकर परिक्रमा की जाती है, तो वह केवल एक कर्मकांड नहीं रह जाता। तो वो क्या होता है? वह इंसान के अपने संकल्प को
उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ बांधने की एक गहरी प्रक्रिया है। अद्भुत। और ये जो भीगे हुए चने का विज्ञान है वो क्या है? पवन जी के नोट्स में था कि ये व्रत या तो फलाहारी होता है या पूरी तरह निर्जला। हाँ बिल्कुल। और शाम को पूजा के बाद इसे इन्हीं भीगे चनों को खाकर तोड़ा जाता है। देखिए, भीगे हुए चने सुप्त जीवन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सुप्त जीवन कैसे? एक सूखा चना निर्जीव सा लगता है ना, हाँ, लेकिन जैसे ही उसे जल और सही वातावरण मिलता है, उसमें से अंकुर फूटने लगता है। हाँ ये तो है। तो वो जीवन के उसी पुनर्जागरण का प्रतीक है जिसे सावित्री ने सत्यवान के लिए हासिल किया था। सावित्री और सत्यवान, ये नाम आते हैं अनुष्ठानों से निकलकर सीधे उस महाकाव्य की गहराई में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, महाभारत के वन पर्व में। हाँ, वहां ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा की तरह नहीं है, बल्कि बुद्धि और संकल्प के शतरंज के एक भव्य खेल की तरह दर्ज है। सही कहा। कहानी की शुरुआत में ही सावित्री के सामने एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है जो किसी का भी मनोबल तोड़ दे। वो एक तेजस्वी राजकुमारी थी जिसने स्वेच्छा से सत्यवान को अपना वर चुना था, जबकि सत्यवान का परिवार सब कुछ खोकर जंगल में गरीबी का जीवन बिता रहा था। हाँ, लेकिन सावित्री के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। बाधा तो वो थी जो देवर्षि नारद ने आकर बताई। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। जी। आज से ठीक 1 साल बाद मृत्यु निश्चित है। अब यहाँ मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था, क्या कि अगर सावित्री इतनी ही ज्ञानी थी तो उसने ये बात जानकर भी सत्यवान से विवाह क्यों किया? मतलब कोई भी आम इंसान तो पीछा हट जाता। क्योंकि सावित्री का चरित्र ये स्थापित करता है कि इंसान का स्वतंत्र संकल्प यानी उसकी इच्छा शक्ति किसी भी भविष्यवाणी से ऊपर है। ओहो। अगर उसने नारद मुनि की बात मानकर अपना फैसला बदल लिया होता तो वो नियति के आगे हार मान लेना होता। लेकिन उसने अपनी क्रिया शक्ति पर भरोसा किया। अचेत होकर गिरना। और यहाँ पवन ठाकुर जी के संकलन से एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। कौन सा? कि सत्यवान के प्राण लेने यमदूत नहीं आए थे। हाँ, बल्कि स्वयं यमराज आए थे। बिल्कुल। उन्होंने अंगूठे के आकार की आत्मा को शरीर से निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। अब कोई आम इंसान होता तो विलाप करता, रोता, गिड़गिड़ाता। हाँ, लेकिन सावित्री चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दी। और यमराज, जो साक्षात मृत्यु और न्याय के देवता हैं, उन्होंने सावित्री को कई बार लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने मुड़ने के बजाय उनसे सनातन धर्म, आत्मा के कर्तव्यों और ब्रह्मांडीय न्याय पर संवाद शुरू कर दिया। लेकिन एक बात बताइए, यमराज तो एक निर्दयी न्यायाधीश माने जाते हैं ना, वो किसी इंसान की बातों में इतनी आसानी से कैसे आ गए? वो बातों में नहीं आए थे। सावित्री कोई साधारण विलाप नहीं कर रही थी। अच्छा। वो एक अत्यंत उच्च स्तर का बौद्धिक और दार्शनिक तर्क प्रस्तुत कर रही थी। यमराज सावित्री के ज्ञान, उसकी स्पष्टता और उसकी चेतना के स्तर को देखकर एकदम चकित रह गए थे। तो मतलब चेतना का स्तर मायने रखता है? बिल्कुल। ब्रह्मांड का नियम है कि जब कोई जीव अपनी चेतना के सर्वोच्च स्तर पर होता है ना, तो सृष्टि को उसकी बात सुननी ही पड़ती है। अरे वाह। और इसी प्रसन्नता में यमराज ने उसे 3 वरदान दिए। बस शर्त ये रख दी कि सत्यवान का जीवन नहीं मांगा जा सकता। और यहीं सावित्री ने वो अचूक चाल चली जिसे हम शतरंज का चेकमेट कह सकते हैं। एग्जैक्टली। पहले वरदान में उसने अंधे ससुर की आंखों की रोशनी और उनका छीना हुआ राज्य वापस मांग लिया। दूसरे में अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांग लिए। लेकिन जो तीसरा वरदान था ना, वो एकदम अद्भुत था। हाँ, मास्टर स्ट्रोक था वो। उसने कहा, मुझे अपने लिए 100 तेजस्वी पुत्रों का वरदान दीजिए। और यमराज उस समय वरदान देने के प्रवाह में थे। उन्होंने बिना ज्यादा विचार किए तुरंत कह दिया, तथास्तु। और जैसे ही तथास्तु गूंजा, जाल पूरी तरह से कस चुका था। बिल्कुल। सावित्री ने याद दिलाया कि हे धर्मराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे जीवन में सत्यवान के अतिरिक्त किसी और पुरुष का स्थान हो ही नहीं सकता। हाँ। और अब आपके दिए गए 100 पुत्रों के वरदान को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको मेरे पति को जीवित करना ही होगा। मतलब न्याय के देवता अपने ही न्याय और वरदान के जाल में निरुत्तर हो चुके थे। यही तो इस कहानी की सुंदरता है। ये स्थापित करती है कि नियति, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं ना, वो अंतिम नहीं है। दृढ़ निश्चय और तीव्र बुद्धि से ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियमों को भी मोड़ा जा सकता है। ये सुबह की सृजनात्मक ऊर्जा का एकदम चरमोत्कर्ष है। वाकई ये पूरी चर्चा असीम ऊर्जा से भर देने वाली है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे इस दिन का सूरज ढलता है, इस दिन की ऊर्जा
एकदम से एक अलग ही दिशा में मुड़ जाती है ना। बिल्कुल मुड़ जाती है। वट सावित्री की अदम्य और विद्रोही ऊर्जा के बाद शाम होते होते पूरी सत्ता शनि देव की गहरी, शांत और अनुशासनात्मक ऊर्जा के हाथों में आ जाती है। ये दिन का वो हिस्सा है जो संतुलन लाता है, क्योंकि सावित्री सिखाती है लड़ना, जबकि शनि जयंती सिखाती है जीवन की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार करना। सही बात है। इस विशेष बेला में शनि की पूजा मुख्य रूप से साढ़े साती और ढैया के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए होती है। हाँ। मानसिक शांति प्राप्त करने और छिपे हुए शत्रुओं या आर्थिक नुकसान से रक्षा के लिए की जाती है। पवन ठाकुर जी के दस्तावेजों में इसके अनुष्ठानों का जो वर्णन है ना, वो सुबह से एकदम उलट है। मतलब दिशा ही बदल जाती है। बिल्कुल। घर के पश्चिमी कोने को साफ करके सरसों या तिल का तेल जलाया जाता है और उसमें काले तिल या लोहे की कील डाली जाती है। रुद्राक्ष की माला से शनि बीज मंत्र का 108 बार जाप होता है और रक्षण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। पर मेरा सवाल ये है कि पश्चिम दिशा ही क्यों, और ये लोहे की कील का क्या अर्थ है? देखिए, पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है। हाँ। यह दिन के अंत, जीवन के ढलाव और उन चीजों का प्रतीक है जो समाप्त हो रही हैं। शनिदेव इसी अस्त होती हुई धीमी और गंभीर ऊर्जा के स्वामी हैं। अच्छा। और जहां तक लोहे और सरसों के तेल की बात है, तो ये दोनों ही पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं, भारी, धीमे और टिकाऊ। शनि चाहते हैं कि हम हवा में उड़ने के बजाय जमीन से जुड़ें, अपनी जड़ों की ओर लौटें। बहुत ही गहरा पॉइंट है ये। और इस दिन सबसे ज्यादा जोर दान पर भी दिया गया है। दान बहुत जरूरी है। विशेषकर जूते, चप्पल, काले छाते या कंबल का दान, और काले कुत्तों या कौवों को भोजन कराना। हाँ, तो क्या इसका भी कोई ऐसा ही प्रतीकात्मक अर्थ है? 100%। देखिए, जूते और छाता हमें मौसम की कठोरता से, धूप और कांटों से बचाते हैं ना। बिल्कुल बचाते हैं। जब इंसान इन चीजों का दान करता है, तो वो प्रतीकात्मक रूप से समाज के कमजोर वर्ग के जीवन का संघर्ष कम कर रहा होता है। कर्म का सीधा सा नियम है, अगर आप दूसरों के मार्ग के कांटे हटाएंगे तो आपके मार्ग की कठोरता अपने आप कम हो जाएगी। क्या बात है। और खानपान के नियम भी अत्यधिक कठोर हैं इस दिन। मतलब सात्विक उपवास, नमक का पूरी तरह परहेज या सिर्फ सेंधा नमक खाना। हाँ। मांसाहार और शराब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और मैंने पढ़ा कि इस दिन लोहा, चमड़ा या सरसों का तेल खरीदने तक की मनाही है। एकदम मनाही है। ये पूरा ढांचा मुझे एक बहुत ही कठोर लेखा परीक्षक या कह लें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑडिटर की याद दिलाता है। ये बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। एक लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर का काम क्या होता है? उसका काम होता है हिसाब की किताबों की जांच करना। और कोई भी इंसान खुशी खुशी अपने खाते जांचने के लिए नहीं देता। जब ऐसा कोई निरीक्षक आता है तो जाहिर घबराहट होती है। बिल्कुल होती है। वो उन सभी गलतियों, उन सभी छिपी हुई चीजों को बाहर निकाल लाता है जिन्हें हम कालीन के नीचे छिपा देना चाहते थे। हाँ। वो हमें हमारी खामियों का सामना करने पर मजबूर कर देता है। तो क्या शनिदेव भी ब्रह्मांड के उसी मुनीम या लेखा परीक्षक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं? 100% वही भूमिका है। और इस कठोर भूमिका को समझने के लिए ना हमें उनके जन्म के विज्ञान को समझना होगा। अच्छा, ये कोई साधारण जन्म की कथा नहीं है। इसके केंद्र में सूर्यदेव और उनकी पत्नी संजना है। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संजना उसे सहन नहीं कर पा रही थी। अंततः उन्होंने अपनी एक परछाई, अपना एक प्रतिरूप तैयार किया जिसका नाम छाया रखा। अच्छा, छाया। संजना ने छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं एकांत में तपस्या करने चली गईं। और सूर्यदेव इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी परछाई रह रही है। हाँ, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब छाया गर्भवती हुई तो वे भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या में लीन थीं। चिलचिलाती धूप और उस भयंकर ताप के कारण गर्भ में पल रहे शिशु का रंग गहरा काला हो गया। और यह शिशु और कोई नहीं, शनिदेव ही थे। तो जब स्वयं प्रकाश और ऊर्जा के देवता सूर्य ने एक इतने गहरे रंग के शिशु को देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? सूर्यदेव के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंची। उन्होंने संदेह किया और छाया का तिरस्कार करते हुए कहा कि यह बालक मेरा अंश हो ही नहीं सकता। लेकिन नवजात शनि अपनी माता का ये अपमान सहन नहीं कर सके। मैंने पवन जी के नोट्स में पढ़ा है कि शनिदेव की दृष्टि में एक अजीब सी तीव्रता थी। हाँ। जैसे ही उस नवजात शिशु ने अपनी पहली दृष्टि सूर्यदेव पर डाली, एक ब्रह्मांडीय घटना घट गई। बिल्कुल। उस एक दृष्टि के प्रभाव से सूर्यदेव, जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देते हैं ना, हाँ। उनका सुनहरा रंग काला पड़ने लगा।
उन्हें एक प्रकार का कुष्ठ रोग हो गया और उनके रथ के घोड़े वहीं के वहीं रुक गए। बाप रे। पूरे ब्रह्मांड का चक्री थम गया। ये तो मतलब कल्पना से परे है। एक नवजात शिशु की दृष्टि ने सृष्टि के स्रोत को ही रोक दिया। हाँ, तब भगवान शिव को स्वयं आना पड़ा। उन्होंने सूर्यदेव को समझाया कि ये बालक कोई साधारण शिशु नहीं है। इसका ये स्वरूप छाया के कठोर तपस्या और कर्म कारण के सिद्धांत का प्रतिफल है। अच्छा। जब सूर्यदेव को अपनी भूल का बोध हुआ, तब शिवजी ने शनिदेव की इसी अचूक निष्पक्षता को देखते हुए उन्हें ब्रह्मांड का कर्माधिकारी यानी सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। कर्माधिकारी मतलब वो पद जो ये सुनिश्चित करता है कि हर कर्म का फल मिलेगा, चाहे वो देवता हो या साधारण मनुष्य। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बात पवन ठाकुर जी की रिसर्च में बहुत गहराई से उभर कर आती है। कौन सी बात? ये कि ये जो पौराणिक कथा है ना, ये आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। सही कह रहे हैं। विशेषकर उस सिद्धांत से जिसे हम अंतर्मन के अंधकार का विश्लेषण या शैडो वर्क कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। शनि का जन्म ही छाया से हुआ है। हाँ। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर इंसान के भीतर कुछ दबे हुए, छिपे हुए या नकारात्मक पहलू होते हैं। हमारा लालच, हमारा डर, हमारा अहंकार। हम समाज के सामने हमेशा अपना उजला और आदर्श स्वरूप पेश करते हैं, लेकिन ये जो छाया है ना, ये हमारे अंतर्मन में पलती रहती है। और शनिदेव इसी छाया के देवता हैं, है ना? बिल्कुल। वे जीवन में देरी, अकेलापन या हानि लेकर आते हैं ताकि इंसान के ये बाहरी आवरण टूटे। अच्छा। जब पद, पैसा और झूठा अहंकार छिन जाता है, तब इंसान को अपने असली स्वरूप का, अपनी उसी छाया का सामना करना पड़ता है। अगर इसे इस नजरिए से देखा जाए तो इंसान शनिदेव से जो इतना भयभीत रहता है, वो डर तो पूरी तरह बेबुनियाद है। एकदम बेबुनियाद है। मतलब इंसान दरअसल शनिदेव से नहीं डरता, वो इस बात से डरता है कि उसके बनाए हुए भ्रम टूट जाएंगे। बिल्कुल। शनिदेव दुख नहीं देते, वे सोने को शुद्ध करने वाली भट्टी के समान है। जब सोना भट्टी में जलता है तो वो नष्ट नहीं होता, बल्कि उसकी सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और वो कुंदन बन जाता है। क्या बात है। शनिदेव कभी अपनी ओर से कोई दंड नहीं रचते। वे सिर्फ हमारे ही पिछले कर्मों का, हमारी ही गलतियों का हिसाब हमारे सामने रख देते हैं ताकि हम अपना बकाया चुकाकर आगे बढ़ सके। ये दृष्टिकोण तो मन को एक असीम शांति देने वाला है। मतलब वे सजा नहीं दे रहे, वे हमें हमारे ही कर्मों के ऋण से मुक्त कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम ज्येष्ठ अमावस्या के इस पूरे दिन को एक साथ रखकर देखें तो ये दो अत्यंत विपरीत लेकिन आवश्यक ऊर्जाओं का कितना भव्य संगम है। हाँ, ये दिन हमें ब्रह्मांड के दो सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाता है। कौन से? पहला है वट सावित्री का नियम, निर्माण, संरक्षण और क्रिया शक्ति का नियम। ये सिखाता है कि जब बात अपनों की हो, जब जीवन को बचाने की बात हो ना, तो इंसान को अपने संकल्प से मृत्यु तक को चुनौती दे देनी चाहिए। और दूसरा है शनिदेव का नियम, जवाबदेही, सत्य और शुद्धिकरण का नियम। बिल्कुल। ये सिखाता है कि जब कर्म करने के बाद परिणाम सामने आए तो उसे पूर्ण विनम्रता और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन का पूर्ण संतुलन है। एक और सावित्री जैसा प्रज्वलित दृढ़ निश्चय जो परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ सकता है, और दूसरी ओर शनि जैसी परम विनम्रता जो सत्य को बिना किसी विरोध के स्वीकार करती है। ये एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देगा। कर्म के समय अदम्य साहस और परिणाम के समय असीम शांति। बिल्कुल सही कहा। और मैं कहना चाहूंगा कि ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इन अमूल्य तथ्यों और संकलनों के बिना शायद हम इन अनुष्ठानों के पीछे छिपे इस विराट विज्ञान को कभी इतनी गहराई से समझ ही नहीं पाते। हाँ, उन्होंने वाकई ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्राचीन कर्मकांड केवल बाहरी नियम नहीं है, बल्कि मानव चेतना को उन्नत करने के गहरे उपकरण हैं। निस्संदेह। और ज्ञान की सार्थकता केवल उसे सुनने में नहीं है, बल्कि उसे समझकर अपने दैनिक जीवन के निर्णयों में उतारने में है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद इस पूरी चर्चा के बाद कुछ नया सोचने पर विवश कर दें। बताइए। हमने बात की कि कैसे वट सावित्री की कहानी ये सिद्ध करती है कि अवर्तमान के दृढ़ संकल्प से भविष्य की दिशा को मोड़ा जा सकता है। हाँ।
और दूसरी तरफ हमने देखा कि शनि देव ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे हर छोटे बड़े अतीत के कर्म का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। तो दोनों ही बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं? यही तो वो बिंदु है जहां सारा रहस्य छिपा है। अगर शनि हमारे अतीत का हिसाब मांगते हैं और सावित्री ये साबित करती हैं कि भविष्य को संकल्प से बदला जा सकता है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म कोई जेल खाना है ही नहीं, बल्कि एक पाठशाला है? ओह, क्या बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो बुरा हो रहा है वो किसी पिछले जन्म की सजा है। हाँ। लेकिन शायद ये सजा है ही नहीं। शायद ब्रह्मांड हमें दंडित नहीं कर रहा है, बल्कि वो केवल तब तक हमारा वही इम्तिहान ले रहा है, वही परिस्थितियां दोहरा रहा है, जब तक हम सावित्री जैसी चेतना और शनि जैसी विनम्रता सीख नहीं जाते। बहुत ही सुंदर विचार है ये। नियति कोई लिखी हुई किताब नहीं है। नियति वह पाठ्यक्रम है जिसे पास करना अभी बाकी है। विचार कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।